नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। उत्तर प्रदेश की धरती एक बार फिर कानून और अपराध के आमने सामने खड़े होने की गवाह बनी है। एक और पुलिस का दावा है कि वो अपराध की जड़ों पर वार कर रही है, तो दूसरी ओर घटनाएं बताती हैं कि संगठित अपराध अब भी चुनौती बना हुआ है। मुजफ्फरनगर में कुख्यात अपराधी अमजद का पुलिस मुठभेड़ में मारा जाना और पीलीभीत में गौ तस्करी गिरोह पर हुई कार्रवाई ने राज्य की कानून व्यवस्था को केंद्र में ला खड़ा किया है। ये दोनों घटनाएं सिर्फ दो अलग अलग जिलों की खबर नहीं है, बल्कि उस बड़े संघर्ष की तस्वीर है जिसमें एक तरफ हथियारबंद अपराधी है और दूसरी तरफ कानून को लागू करने वाली एजेंसियां। अमजद जैसे अपराधी जिन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे, सालों तक पुलिस की पकड़ से बाहर रहे। वहीं गौ तस्करी जैसे संगठित अपराध सामाजिक और कानून व्यवस्था दोनों के लिए गंभीर चुनौती बने हुए हैं। पुलिस की कार्रवाई से जहां आम लोगों में सुरक्षा का भरोसा मजबूत हुआ है, वहीं एनकाउंटर और मुठभेड़ों को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। क्या ये कार्रवाइयां अपराध पर लगाम कसने में कारगर साबित होंगी या फिर इससे नई बहसें जन्म लेगी? इन्हीं सवालों के बीच ये घटनाएं राज्य की मौजूदा तस्वीर पेश करती है। तो चलिए, क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं विस्तार से। अपराधियों पर सरकार का एक्शन। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस अपराधियों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर और पीलीभीत में हुई पुलिस मुठभेड़ों ने एक बार फिर अपराध और संगठित गिरोह के नेटवर्क पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इन दोनों घटनाओं में पुलिस ने कुख्यात अपराधियों और अवैध तस्करी गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ये संदेश देने की कोशिश की है कि राज्य में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। मुजफ्फरनगर में कुख्यात अपराधी अमजद का एनकाउंटर। आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर जिले में पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी अमजद मारा गया। अमजद लंबे समय से पुलिस के रडार पर था और उसके खिलाफ हत्या, लूट, डकैती, अपहरण और अवैध हथियार रखने समेत करीब 40 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। पुलिस के अनुसार अमजद पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित था और वो एक सक्रिय गैंग का हिस्सा था जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्य में अपराध की घटनाओं को अंजाम देता था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अमजद इलाके में किसी वारदात की फिराक में है और अपने साथियों के साथ छिपा हुआ है। इसके बाद बुढ़ाना, शाहपुर और तितावी थाने की संयुक्त टीम ने इलाके में घेराबंदी की और संदिग्धों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही पुलिस टीम अमजद के करीब पहुंची, उसने पुलिस पर कार्बाइन और पिस्टल से फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग की, जिसमें अमजद गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मुठभेड़ में एक पुलिस निरीक्षक और एक सिपाही भी घायल हुए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। तो वहीं पुलिस ने मौके से कार्बाइन, पिस्टल, कारतूस, ज्वेलरी और अन्य संदिग्ध सामान बरामद किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि अमजद कई संगीन अपराधों में शामिल था और उसका नेटवर्क अंतर्राज्यीय स्तर पर फैला हुआ था। उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और बिहार में भी केस दर्ज थे। अमजद का नाम कई हाई प्रोफाइल मामलों में सामने आया था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वो एक पेशेवर अपराधी था और हथियारों के इस्तेमाल में माहिर था। वो अपने गिरोह के जरिए लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम देता था और लंबे समय से फरार चल रहा था। इस मामले पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अमजद के एनकाउंटर से उसके गिरोह को बड़ा झटका लगा। अब पुलिस उसके साथियों और नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। इसके लिए उसके मोबाइल फोन, बैंक खातों और अन्य डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है ताकि उसके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। पुलिस एनकाउंटर पर सवाल और कानूनी प्रक्रिया। आपको बता दें कि भारत में पुलिस एनकाउंटर हमेशा से विवाद का मुद्दा रहा। कई बार पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर के आरोप लगते रहे, इसलिए हर एनकाउंटर के बाद जांच की प्रक्रिया शुरू की जाती है। इस मामले में भी पुलिस का कहना है कि ये पूरी तरह सेल्फ डिफेंस में की गई कार्रवाई थी, क्योंकि अमजद ने पहले पुलिस पर फायरिंग की थी। तो वहीं कानून के अनुसार किसी भी एनकाउंटर की सही जांच की जाती है
और न्यायिक प्रक्रिया के तहत इसकी समीक्षा होती है। मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है, लेकिन कानून और मानवाधिकारों का पालन भी उतना ही जरूरी है। पीलीभीत में गौ तस्करी गिरोह पर बड़ी कार्रवाई। दूसरी ओर सिर्फ ये एक एनकाउंटर की बात नहीं है, पीलीभीत में भी देखने को मिला। जिले में पुलिस ने गौ तस्करी, अवैध मांस कारोबार से जुड़े एक संगठित गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि जिले में सक्रिय एक गिरोह अवैध रूप से गायों की तस्करी और हत्या में शामिल है। ये गिरोह सीमा से सटे इलाकों में सक्रिय था और पशुओं को दूसरे राज्यों में भेजने का काम करता था। जानकारी के आधार पर पुलिस ने एक खास टीम गठित की और इलाके में दबिश दी। जब पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और भागने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया। घायल आरोपी को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मौके से पुलिस ने अवैध हथियार, कारतूस, वाहन और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की है। पुलिस के अनुसार इस गिरोह के खिलाफ गौ संरक्षण कानून, पशु क्रूरता अधिनियम, आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि गिरोह लंबे समय से इलाके में एक्टिव था और अवैध तरीके से मवेशियों की तस्करी कर रहा था। इस कारोबार में कई लोग शामिल थे। इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। पुलिस अब इस नेटवर्क के बाकी सदस्यों की तलाश कर रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। गौ तस्करी और अवैध मांस कारोबार की समस्या। जी हां, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में गौ तस्करी और अवैध मांस कारोबार एक बड़ी समस्या रही है। सरकार ने इस पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून बनाए हैं और पुलिस को विशेष अधिकार दिए गए हैं। इसके बावजूद सीमावर्ती इलाकों में तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। जानकारों का कहना है कि इस तरह के गिरोह संगठित तरीके से काम करते हैं और इनके तार कई राज्यों से जुड़े होते हैं। इन गिरोह के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस और प्रशासन को लगातार सतर्क रहना पड़ता है। कानून व्यवस्था पर सरकार की रणनीति। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल के वर्षों में अपराध और संगठित गिरोह के खिलाफ सख्त नीति अपनाई है। पुलिस एनकाउंटर, गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति जब्ती और बुलडोजर कार्रवाई जैसे कदमों के जरिए अपराधियों पर दबाव बढ़ाया गया है। उनकी संपत्तियां कुर्क की गई है, उनकी संपत्तियों को तोड़ा गया है। सरकार का दावा है कि इससे अपराधियों में डर पैदा हुआ और कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। हालांकि विपक्षी दलों और मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि कानून व्यवस्था के नाम पर मनमानी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और हर कदम कानूनी प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। हाल ही में सीएम योगी ने इसको लेकर एक बड़ा बयान भी दिया था। जब एनकाउंटर को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे, क्या कुछ बोले हैं मुख्यमंत्री, जरा सुनिए। कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी? अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है। जी हाँ, ये तो सीएम योगी की बात थी। अब समाज में क्या है, जनता के बीच क्या राय है? मुजफ्फरनगर और पीलीभीत की इन घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोग पुलिस की कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं और मानते हैं कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम जरूरी है। वहीं कुछ लोग एनकाउंटर और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इन घटनाओं को लेकर चर्चा तेज है। कई लोग पुलिस की तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे मानव अधिकारों के उल्लंघन के रूप में देख रहे हैं। आगे की जांच और कार्रवाई जारी। दोनों मामलों में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर एनकाउंटर मामले में अमजद के गिरोह, उसके फंडिंग स्रोत, उसके संपर्कों की जांच की जा रही है। वहीं पीलीभीत मामले में गौ तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मुजफ्फरनगर और पीलीभीत की घटनाएं उत्तर प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति को एक बार फिर चर्चा में ले आई है। एक तरफ पुलिस कुख्यात अपराधियों और संगठित गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी तरफ एनकाउंटर और पुलिस कार्रवाई की पारदर्शिता पर सवाल भी उठ रहे हैं। इन दोनों घटनाओं से ये साफ है कि अपराध के खिलाफ लड़ाई केवल पुलिस की नहीं, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। कानून के तहत सख्त कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया का पालन ही एक मजबूत और सुरक्षित समाज की नींव रख सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।